हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो आप सबको पता ही है कि यहाँ पर सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट होता है। तो क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीज़ें साथ साथ करते हैं जाना जाता है। एकीकरण से, अनुकूलन से, अप्रत्यक्ष सहयोग से, प्रत्यक्ष सहयोग से। राइट आंसर क्या होगा इसमें? वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीज़ें साथ साथ करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष सहयोग होगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन के लेखक कौन है? मर्टन, पार्सन, सोरोकिन, कूले। सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन ये पुस्तक है सोरोकिन की। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। सोरोकिन की और बुक में क्राइम एंड पनिशमेंट, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी और सोसाइटी, ये सभी सोरोकिन की पुस्तकें हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन के अलावा क्राइम एंड पनिशमेंट, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी और सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद का धर्म आधारित विचार किसने दिया? अगस्त कॉम्ट ने, कार्ल मार्क्स ने, इमानुएल दुर्खीम ने, मैक्स वेबर ने। पूंजीवाद का धर्म आधारित विचार किसने दिया? राइट आंसर है ऑप्शन 4 मैक्स वेबर ने पूंजीवाद का धर्म आधारित विचार जो है इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत है एक अंतर्निष्ठ आचरण, मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा, अर्जित आचरण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? संस्कृत है एक इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3 संस्कृत अर्जित आचरण है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? ईरान इराक युद्ध, एक सौंदर्य प्रतियोगिता, मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, मोहन बागान एवं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन एक प्रतियोगिता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 मोहन बागान एवं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। किंग्सले डेविस ने प्रतिस्पर्धा की परिभाषा देते हुए कहा है, प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगी को यह सामर्थ्य देती है कि वह परस्पर वांछित किसी लक्ष्य की प्राप्ति में दूसरों को सिर्फ पीछे छोड़ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बताइए। समाज में व्यवहार करने की मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके आगमन, रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति मैकाइवर, दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे गिलिन एवं गिलिन, वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप की समान साधारण आरती रूटर एवं हार्ट। ऑप्शन है 2 1 3 4, 4 3 2 1, 3 1 4 2, 1 2 3 4। इसमें राइट आंसर क्या होगा?
समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके, ये मैकाइवर का है, ऑप्शन सेकंड। रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति, ये है ऑकबर्न का, ऑप्शन फर्स्ट। दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे, ये गिलिन का है, ऑप्शन थर्ड। और वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप की समान साधारण आते, ये र्यूटर एवं हार्ट के है, ऑप्शन 4। 2 1 3 4 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके, मैकाइवर। रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति, ऑकबर्न। दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे, गिलिन एवं गिलिन। वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप की समान साधारण आते, र्यूटर एवं हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है मुसलमानों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, भीलों द्वारा, केरल के नायरों द्वारा। राइट आंसर क्या होगा इसमें? मातृवंशी परिवार प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? मातृवंशी परिवार प्रथा ये मालाबार के केरल के नायरों में पाई जाती है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है नियो लोकल निवासगत ढांचा, बाई लोकल निवासगत ढांचा, पैट्री लोकल निवासगत ढांचा, मैट्री लोकल निवासगत ढांचा। राइट आंसर इसमें क्या होगा? किसी औद्योगिक समाज का ढांचा कैसा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नियो लोकल निवासगत ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? दुर्खीम, मैकडूगल, मेलिनोवस्की, वेस्टरमार्क। विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है, यह परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु एक इकरारनामा है या अनुबंध है, ये परिभाषा दी है मेलिनोवस्की ने, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कानून के अंतर्गत आता है? हाइपोगैमी, पॉलीगैमी, सपिंडा एंडोगैमी, गोत्र एंडोगैमी। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कौन सा कानून के अंतर्गत आता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हाइपोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सांस्कृतिक कारकों द्वारा, शारीरिक कारकों द्वारा, मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा, सामाजिक कारणों द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का कारण क्या है? दुर्खीम ने आत्महत्या के पीछे सामाजिक कारणों को जिम्मेदार माना था, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, यह विचार किसने व्यक्त किया? दुर्खीम, स्पेंसर, मेंडलबाउम, लोम्बरोसो। अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, ये विचार किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इमाइल दुर्खीम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति चोरी है इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन है? प्रोधो, मैकियावेली, मैकलेनन, जैक्स। संपत्ति को चोरी किसने माना है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रोधो। प्रोधो एक ऐसे प्रारंभिक समाजवादी चिंतक थे जिन्होंने ईश्वर को एक बुराई की तरह माना और संपत्ति एक चोरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की धारणा अभिव्यक्त की गई। मैकी मैरिट द्वारा, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा, श्रीनिवास द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की धारणा अभिव्यक्त की गई है। राइट आंसर क्या होगा? सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा मैकी मैरिट के द्वारा दी गई है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होती है, यह आमने सामने पड़ता है, यह अवैयक्तिक होता है, यह सामान्यतया आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। कौन सा इसमें द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यह आमने सामने पड़ता है। आमने सामने का संबंध यह प्राथमिक समूह की विशेषता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है भावनात्मक उदाहरण, मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, वीरतामूलक व्यवहार का, विवेक सम्मत व्यवहार का। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह कैसा उदाहरण है? भावात्मक व्यवहार का, मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, वीरतामूलक व्यवहार का, विवेक सम्मत व्यवहार का। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट भावात्मक व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम अपनाया गया 1964 में, 1971 में, 1974 में, 1977 में। एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम कब अपनाया गया? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है औपचारिक नियम, इकरारनामा का स्थायित्व, एक छोटा आकार, आमने सामने का संपर्क। प्राइमरी ग्रुप के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? प्राइमरी ग्रुप में औपचारिक नियम नहीं होता है बल्कि अनौपचारिक नियम होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सोरोकिन, जेएल मोरेनो, बेबल, लिप्सिट। सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड जेएल मोरेनो। इन्होंने सोशियोमेट्री विधि का उपयोग 1934 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। यह नौकरशाही प्रथा थी, यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी, यह भू संपत्ति आधारित प्रथा नहीं थी, इस प्रथा का कार्य क्षेत्र सीमित था। राइट आंसर क्या होगा इसमें? मनसबदारी प्रथा के संबंध में गलत कथन बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्त्रीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है क्षमता, धन, विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना, एक सामाजिक वर्ग को दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतरक्रिया, सामान्य गुणों के आधार पर सदस्यों के वर्ग निर्धारित करना।
राइट आंसर क्या होगा इसमें? सामाजिक स्त्रीकरण को किस तरह परिभाषित किया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया था? प्लेटो, सुकरात, डेस्कार्tes, डेमेट्रियस। समाज को 3 वर्गों योद्धा, कलाकार, शासक में किसने विभाजित किया? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना के साथ पर्याप्त संबंध हो, घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो, घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो, घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध न हो। राइट आंसर बताइए क्या होगा? अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध न हो। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सामाजिक तथ्य, सामाजिक उद्विकास, सामाजिक सांस्कृतिक पिछड़ापन प्रकार 1 2 3 4 2 1 4 3 3 4 1 2 4 3 2 1। राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम ने दी है, सामाजिक विकास की अवधारणा स्पेंसर ने दी है, सांस्कृतिक पिछड़ापन ऑकबर्न के द्वारा दिए गए और प्रकार की अवधारणा मार्टन ने दी है। 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। कथन कारण है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। कारण दिया गया है, भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। कौन सा कथन सही होगा? 1 सही है, 2 गलत है, 1 गलत है, 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, 2 वास्तव में 1 की उपयुक्त व्याख्या करता है, 1 और 2 दोनों सही है, 1 2 की व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1 और 2 दोनों सही है, 2 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजातीयता क्या है? गर्व करना। सहजातीयता क्या है? गर्व करना, अपने समुदाय पर, अपनी वैयक्तिकता पर, जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना और अपने धर्म पर। सहजातीयता क्या है? गर्व करना। राइट आंसर बताइए क्या होगा? सहजातीयता क्या है? सहजातीयता वह भावना है जिसके कारण व्यक्ति में अपने समूह के साथ तादात्म्य करना
करना है जो स्वसमूह की केंद्रितता के कारण होती है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह समान है। एकांकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है, ये सही है। नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह समान है, ये ऑप्शन गलत है। एकांकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जाएगी, ये सही है। 1 और 3 सही है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति है एक मानव शास्त्रीय शब्द, एक समाजशास्त्रीय शब्द, एक जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय शब्द, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द। राइट आंसर क्या होगा इसमें? प्रजाति है एक। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। प्रजाति एक जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय शब्द है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमान होते हैं वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने हेतु किया जाता है। कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतःक्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं। वे जो व्यक्तियों की आचरण पद्धति के विपरीत कार्य करते हैं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? प्रतिमान होते हैं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। प्रतिमान वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की तरह जादू में एक मौलिक कारणबद्धता अधिगृहित है। एक मौलिक तर्क बुद्धि परकता उपस्थित रहती है। सत्य का एक मौलिक तत्व उपस्थित रहता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? विज्ञान की तरह जादू में इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। एक मौलिक कारणबद्धता अधिगृहित रहती है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। स्थानीयकरण उच्च जाति की संस्कृति का अवशेषीकरण, सार्वभौमिकरण आधुनिक युग, संस्कृतिकरण बृहत परंपरा, आधुनिकीकरण लघु परंपरा। 2 3 4 1 4 2 3 1 4 3 1 2 1 3 2 4। राइट आंसर क्या होगा? स्थानीयकरण ये लघु परंपरा है, सार्वभौमिकरण ये बृहत परंपरा है, और संस्कृतिकरण उच्च जात की संस्कृति का अनुसरण करना, आधुनिकीकरण आधुनिक युग है। 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। और स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणा मैकीमेरिट ने दी है। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। कथन और कारण है, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है।
भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। एक सही है, दो गलत है, दो गलत है, एक सही है। एक और दो सही है, दो एक की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। एक और दो सही है, दो एक की उपयुक्त व्याख्या करता है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? भारत में ग्रामीण बेरोजगार नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4। एक और दो दोनों सही है, दो एक की उपयुक्त व्याख्या करता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्क्स, पीटर ब्लाउ, अल्फ्रेड शोड, लेवी स्ट्रास। सामाजिक विनिमय सिद्धांत की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पीटर ब्लाउ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? 1950, 1951, 1952, 1953। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये किस सन में प्रारंभ हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ हुई और 1956 तक चली थी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, अल्पसंख्यक, धोबी, मुसलमान, भूमि, जाति, कृषि, ईसाई, इस्लाम। 1-3-2-4, 4-3-2-1, 3-1-4-2, 4-2-3-1। राइट आंसर बताइए। अल्पसंख्यक ईसाई जाति है, और धोबी ये एक जाति है। मुसलमान इस्लाम धर्म से संबंधित है और भूमि कृषि से संबंधित है। 3-1-4-2, 3-1-4-2। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया। 70वें संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन द्वारा, 74वें संशोधन द्वारा, 78वें संशोधन द्वारा। राइट आंसर क्या होगा इसमें? भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को किस संशोधन के द्वारा स्वीकार किया गया? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? दुर्खीम एवं मैक्स वेबर के अनुसार समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति है। दुर्खीम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। उपर्युक्त दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड। दुर्खीम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। समुदायगत मनोभाव, देश परक मनोवृत्ति, जात केंद्रित प्रदर्शन, या गहरी मानसिकता का भाव। राइट आंसर क्या होगा इसमें? किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, समुदायगत मनोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है?
केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के साथ ही राज्य विधानसभाओं में भी उनके आसन आरक्षित किए हुए हैं। राइट आंसर इसमें क्या होगा? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है? क्वेश्चन में पूछा है कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है गलत है। भारत का राष्ट्रपति ये आंग्ल इंडियन के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। आंग्ल भारतीय, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है? विवाह, पाठशाला, परिवार, क्लब। कौन सा इसमें एक संस्था का उदाहरण है? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1 विवाह। विवाह एक संस्था का उदाहरण है। पाठशाला परिवार संस्था और समिति दोनों में आता है। पाठशाला भी संस्था और समिति दोनों में आता है। ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर है। और क्लब केवल समिति में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी किसने परिभाषित की? टॉनीज, हेनरी मैन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। समाज के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी किसने दी है? एशियाई समाज भारत के कृषि समाज को कार्ल मार्क्स ने एशियाई समाज का नाम दिया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स ने समाजों का वर्गीकरण 4 भागों में किया था। एशियाई समाज, पुरातन समाज, सामंती समाज और पूंजीवादी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम, विशेष नाम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 1 व्यापक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? छात्र संघ, रोटरी क्लब, गांव पंचायत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें कौन सा समुदाय का उदाहरण है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहेंगे समिति, संस्था, समुदाय, वाह्य समूह। जब परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन 1 समिति कहेंगे। और जब कार्य प्रणाली की दृष्टि से देखेंगे तो उसे परिवार को संस्था कहेंगे। इस प्रकार जो है परिवार समिति एवं संस्था दोनों में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में भेद अपनी किस पुस्तक में किया है? द ट्री ऑफ कल्चर, होमो हायरार्किकस, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी। राल्फ लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में भेद अपनी किस पुस्तक में किया है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3
द स्टडी ऑफ मैन, ये इनकी पुस्तक जो है 1936 में 1936 में आई थी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से? संस्कृतिकरण, सामाजिकरण, परकीकरण, एकीकरण। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था और इन्होंने कहा था कि जो निम्न जातियाँ होती हैं या जनजातियाँ, वो उच्च जातियों का अनुसरण करती हैं और उनके रीति रिवाजों को अपनाकर अपनी जात में अपने को उच्च करती हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को प्रस्तावित किया? मर्टन ने, मैक्स वेबर ने, पार्सन्स ने, राल्फ लिंटन ने। परिस्थिति अनुक्रम स्टेटस सीक्वेंस की अवधारणा किसने दी है? स्टेटस सीक्वेंस की अवधारणा जो है मर्टन ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। तो इसमें जो है एक व्यक्ति द्वारा क्रम में जो परिस्थितियाँ एक व्यक्ति के जीवन में जो क्रम में परिस्थितियाँ घटती हैं वही जो है परिस्थिति अनुक्रम है। जैसे एक बालक है, वो युवा होगा, फिर प्रौढ़ होगा, फिर वृद्ध होगा। इस प्रकार उसके जीवन में एक के बाद एक परिस्थितियाँ आती रहेंगी, तो वो परिस्थिति अनुक्रम है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका का वर्गीकरण संबंधनात्मक और गैर संबंधनात्मक में किसने दिया? नॉडेल, लिंटन, लुंडबर्ग, एलियट और मेरिल। राइट आंसर क्या होगा इसमें? भूमिका का वर्गीकरण संबंधनात्मक और गैर संबंधनात्मक में किसने किया है? भूमिका का वर्गीकरण नॉडेल ने किया है संबंधनात्मक और गैर संबंधनात्मक में। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? लिंटन, मैक्स वेबर, मर्टन, उपर्युक्त सभी ने। भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा किसने की? भूमिका संकुल को रोल सेट कहते हैं। तो ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, रॉबर्ट किंग मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारक समूह में कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? कॉम्ट, पैरेटो, मार्क्स, पैरेटो, सोरोकिन, ऑकबर्न, कॉम्ट, ऑकबर्न और मार्क, कॉम्ट, स्पेंसर, पैरेटो। राइट आंसर क्या होगा इसमें? सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से कौन संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर होगा कॉम्ट, पैरेटो, मार्क्स में ये पैरेटो चक्रीय सिद्धांत से हैं। पैरेटो और सोरोकिन चक्रीय सिद्धांत से हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कॉम्ट, ऑकबर्न और कार्ल मार्क्स। और ऑप्शन फोर में जो है इसमें कॉम्ट और स्पेंसर तो चक्रीय से रेखीय से हैं, लेकिन पैरेटो चक्रीय से हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक अध्ययन से संबंधित है? एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेज। राइट आंसर इसमें क्या होगा? नियोजित सामाजिक परिवर्तन से कौन सा संबंधित है?
राइट आंसर है ऑप्शन 4, इंडिया चेंजिंग विलेजेस। ये पुस्तक जो है श्यामाचरण दुबे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन संबंध किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? डेहरनडार्फ, कोजर, टायनबी, स्पेंगलर। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 5, डेहरनडार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृत का प्रत्येक तत्व प्रकार्यात्मक होता है। मात्र व्यक्तियों के लिए, मात्र समूहों के लिए, संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों और समूहों के लिए। राइट आंसर क्या होगा इसमें? मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृत का प्रत्येक तत्व प्रकार्यात्मक होता है। मैलिनोवस्की ने अपनी पुस्तक द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर 1944 में ये बुक आई थी इनकी। इसमें इन्होंने बताया है कि मात्र व्यक्तियों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का प्रतिपादन किया ऑकबर्न ने, नेमकॉफ ने, सोरोकिन ने, टायलर ने। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा ऑकबर्न ने सोशल चेंज 1922 इस बुक में इन्होंने दी है। और इन्होंने संस्कृत के दो पक्ष बताए, भौतिक और अभौतिक, जिसमें अभौतिक संस्कृत वो भौतिक संस्कृत से पीछे रह जाती है। इसी को इन्होंने सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक विलंबना कहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उप संस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उप सांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है कही जाती है? आदर्श संस्कृत, यथार्थ संस्कृत, भौतिक संस्कृत, प्रति संस्कृत। एक उप संस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उप सांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है, क्या कहेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन 4, प्रति संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है? भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है। पार्सन्स, टायनबी, वोटोमोर, एम.एन. श्रीनिवास। राइट आंसर क्या होगा? यह किसका कथन है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है? यह कथन किसका है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में, तब उसे कहते हैं प्रसार, पर संस्कृत ग्रहण, संस्कृत ग्रहण, प्रति संस्कृत ग्रहण। जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तो उसे क्या कहेंगे? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पर संस्कृत ग्रहण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का है? रोजेनहेफर, मार्क्स, डेहरनडार्फ, मार्क्स, जेमेल, पार्सन्स, मार्क्स, डेहरनडार्फ, सोरोकिन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रोजेनहाफर, कार्ल मार्क्स और डेहरनडार्फ। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। संस्कृतकरण, ऐच्छिक समूह, प्रत्यक्षवाद, भूमिका ग्रहण, सैंडरसन, श्रीनिवास, मीट, कॉम्ट। ऑप्शन में है 2 3 4 1, 2 1 4 3, 1 2 3 4, 1 3 2 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर है इसमें संस्कृतिकरण की अवधारणा एम श्रीनिवास ने दी है। ऐच्छिक समूह सैंडरसन का है। प्रत्यक्षवाद कॉम्टे का है। भूमिका ग्रहण मीड का है। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागीर व्यवस्था का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ। प्राचीन रोम साम्राज्य, प्राचीन यूनान, मध्यकालीन यूरोप, मध्यकालीन भारत। जागीर व्यवस्था का प्रादुर्भाव कहाँ पर हुआ था। जागीर व्यवस्था का प्रादुर्भाव ये मध्यकालीन यूरोप में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतः स्फूर्त की अवधारणा का प्रयोग किसने किया। मैक्स वेबर, इमाल दुर्खिम, अगस्त कॉम्ट, पैरेटो। स्वतः स्फूर्त की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड इमाल दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए। कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाल दुर्खिम, पैरेटो। और यहाँ पर इनका समय जो है वो दिया है 1828 से 1883, 1820 से 1903, 1858 से 1917, 1848 से 1923, 1864 से 1920। 1 2 3 4, 4 3 2 1, 3 1 4 2, 5 4 1 3। राइट आंसर इसमें क्या होगा। राइट आंसर बताइए। तो ये चारों ऑप्शन मैच हैं। कार्ल मार्क्स का है 1818 से 1883, हर्बर्ट स्पेंसर का है 1820 से 1903, इमाल दुर्खिम का है 1858 से 1917, पैरेटो का है 1848 से 1923। और ये पांचवा ऑप्शन जो है ये मैक्स वेबर का जीवन काल है 1864 से 1920। ये मैक्स वेबर का है। ये चारों मैच हैं 1 2 3 4। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास का मुख्य आयाम है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का प्रतिशत, रहन सहन का स्तर, प्रौद्योगिकी प्रोन्नत, प्राकृतिक संसाधन। 1 और 2, 3 और 4, 1 2 और 3, 3 4 और 5। इसमें राइट आंसर क्या होगा। मानव विकास के मुख्य आयाम क्या हैं। तो मानव विकास का प्रमुख आधार जीवन प्रत्याशा है। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का प्रतिशत, रहन सहन का स्तर। 1 2 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। और ये मानव विकास सूचकांक की अवधारणा महमूद उल हक, पाकिस्तानी विचारक हैं, महमूद उल हक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रघटना शास्त्र अन्वेषण की एक दार्शनिक विधि है जिसका विकास किया गया अल्फ्रेड सोच द्वारा, एडमंड हर्शल द्वारा, विलियम जेम्स द्वारा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा। प्रघटना शास्त्र अन्वेषण की एक दार्शनिक विधि है जिसका विकास किया गया। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड एडमंड हर्शल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है। सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ 335,
लोकसभा में सीटों का आरक्षण 330, राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण 332, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा 224। राइट आंसर इसमें क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा है कौन सा एक उपबंध ऐसा है जो केवल जनजाति से संबंधित है, जनजाति से। तो सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ 335, ये जनजाति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों से संबंधित है। और लोकसभा में सीटों का आरक्षण ये भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण ये भी एससी और एसटी दोनों से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा ऑप्शन 4 224 अनुच्छेद ये केवल जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामाजिक पितृत्व को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? जेनिटोर, जेनेट्रेपेटर, पेटर, कंपेराजगो। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कौन सा शब्द सामाजिक पितृत्व को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा सामाजिक पितृत्व। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3 पेटर। और जेनिटोर, जेनिटोर शब्द ये जो है जैविक पितृत्व को दर्शाता है। अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में जनक को जो है जेनिटोर और पिता को पेटर कहते हैं। जनक जेनिटोर और पिता पेटर। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अधिनियम में छठी अनुसूची का संबंध है अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़े वर्गों से, अल्पसंख्यकों से। राइट आंसर इसमें बताइए क्या होगा? भारत के अधिनियम में छठी अनुसूची किससे संबंधित है? छठी अनुसूची का संबंध जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के अन्य पिछड़े वर्गों से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 अनुसूचित जनजाति। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संयुक्त परिवार को संगठित करती हैं? सामान्य संस्कृत, सामान्य संपत्ति, पितृ पूजा, भौतिक समृद्धता, मोक्ष का साधन। 1 2 3 1 3 4 1 2 1 2 4। कौन सी विशेषताएं भारतीय संयुक्त परिवार को संगठित रखती हैं? राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा भारतीय संयुक्त परिवार को संगठित करने में सामान्य संपत्ति का योगदान है, पितृ पूजा का और भौतिक समृद्धता। 1 2 3 ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति का अध्ययन का स्वरूप है गुणात्मक विश्लेषण, परिमाणात्मक विश्लेषण, वर्णनात्मक विश्लेषण, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। व्यक्ति के अध्ययन का स्वरूप क्या है? राइट आंसर क्या होगा इसमें? वैयक्तिक अध्ययन का स्वरूप क्या है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4 वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। गुड एवं हार्ट के अनुसार यह एक ऐसी विधि है जो किसी इकाई को उसके संपूर्ण रूप में देखती है, अर्थात यह वैयक्तिक अध्ययन का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जातियों में अंतर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय है? रक्त प्रारूप, केश स्वरूप, नेत्रों की बनावट, वर्णकता। मानव जातियों में अंतर करने के लिए कौन सा लक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय है? राइट आंसर क्या होगा इसमें?
राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, रक्त प्रारूप। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।